नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं एक तकलीफ दे कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है हरिहर काका की, एक ऐसे इंसान की जिनका अपना ही परिवार, अपना ही खून उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या रिश्ते सच में अब उतने मजबूत रहे। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी अजीब है। एक खामोशी से होती है। लेखक कहते हैं कि वो हरिहर काका से मिलकर आए, पर काका कुछ बोले ही नहीं। सोचिए जरा, एक इंसान पर क्या बीती होगी कि उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। यहीं से हम एक अनकहे दर्द की दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। तो आखिर इस खामोशी के पीछे की वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में चलना होगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हरिहर काका से और उनके हालातों को समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरी कहानी की नींव है। हरिहर काका यूं तो 4 भाइयों के भरे पूरे परिवार में रहते थे, पर सच पूछिए तो एकदम अकेले थे। 2 शादियां हुईं पर कोई औलाद नहीं हुई। इस अकेलेपन में उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनका एकमात्र सहारा थी उनकी 15 बीघा जमीन। और देखिए किस्मत का खेल, यही जमीन जो उनका सहारा होनी चाहिए थी, आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, जैसा एक आम परिवार में होता है। हरिहर काका अपने भाइयों के बच्चों को ही अपनी औलाद मानते थे, उन पर जान छिड़कते थे। लेकिन रिश्तों की ये जो मिठास थी ना, ये बहुत जल्द ही कड़वाहट में बदलने वाली थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। हरिहर काका की जिंदगी में एक भयानक तूफान आने वाला था। और ये तूफान कहीं बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही उठता है। परिवार के प्यार भरे रिश्ते में अब लालच की पहली दरार पड़ती है, और यहीं से हरिहर काका के दर्द का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं था। धीरे धीरे घर में उनकी पूछ कम होने लगी। अब कोई उनकी उतनी परवाह नहीं करता था, और एक दिन तो अपमान की हद ही हो गई। बीमारी से उठे काका को खाने के लिए बस भात, मट्ठा और अचार परोस दिया गया। ये सिर्फ बेस्वाद खाना नहीं था, ये एक तरह से ये कहना था कि अब घर में उनकी कोई अहमियत नहीं है। बस सालों का दबा हुआ दर्द, सब्र का बांध एक पल में टूट गया। हरिहर काका ने गुस्से में थाली उठाई और आंगन में पटक दी। उनकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक गहरा दर्द था। उन्होंने चीख कर याद दिलाया कि वो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहे हैं, उनके हिस्से की जमीन का अनाज भी इसी घर में आता है। ये टकराव की शुरुआत थी। यहाँ हमें साफ साफ दिखता है कि एक परिवार का फर्ज क्या होना चाहिए: प्यार, देखभाल, इज्जत। और हरिहर काका की हकीकत क्या थी? अनदेखी, बेइज्जती और बस लालच। उम्मीद और असलियत के बीच की खाई बहुत बहुत ज्यादा गहरी थी। तो जब घर के दरवाजे बंद हो रहे थे, तब एक और दरवाजा खुला। पर यह दरवाजा मदद का नहीं, बल्कि एक और बड़े खतरे का था। कहानी में अब एंट्री होती है एक नए किरदार की, गांव की ठाकुरबारी के महंत की। महंत ने हरिहर काका के दुख को एक मौके की तरह देखा। वो भेड़ की खाल में एक भेड़िया था। उसने काका के दर्द पर मरहम लगाने का नाटक किया और उन्हें शांति का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ठाकुरबारी ले गया। ठाकुरबाड़ी में तो हरिहर काका का ऐसा स्वागत हुआ कि वो हैरान रह गए। नरम बिस्तर, घी में डूबे मालपुए, रसगुल्ले और ऊपर से महंत की शहद जैसी मीठी मीठी बातें। पर सवाल ये था कि इस खातिरदारी के पीछे का असली मकसद क्या था? ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, एक जाल था। और फिर धर्म के नकाब के पीछे छिपा असली चेहरा सामने आ गया। महंत ने स्वर्ग और मोक्ष का लालच देकर काका से कहा कि वो अपनी जमीन ठाकुरबारी के नाम कर दें। मतलब साफ था, मकसद भगवान की सेवा नहीं, बल्कि काका की जमीन हड़पना था। और इसी के साथ लालच की असली लड़ाई का बिगुल बज गया। हरिहर काका अब 2 भूखे भेड़ियों के बीच फंस चुके थे। एक तरफ उनका अपना खून, उनके भाई, और दूसरी तरफ धर्म का ढोंग करने वाला वो महंत। जब मीठी बातों से दाल नहीं गली, तो महंत और उसके आदमियों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने हरिहर काका को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवाने की कोशिश करने लगे। धर्म का नकाब अब पूरी तरह उतर चुका था। दूसरी तरफ जैसे ही भाइयों को पता चला कि जमीन हाथ से निकल सकती है, उनका भाई प्रेम जाग गया। वो हथियार लेकर ठाकुरबारी पर हमला कर देते हैं और काका को छुड़ा लाते हैं। लेकिन ये भाई के लिए चिंता नहीं थी, ये जमीन को खोने का डर था।
घर वापस लाकर भाइयों ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने ही सगे भाई को धमकाया कि अगर सीधे सीधे जमीन उनके नाम नहीं की तो उसे मारकर यहीं घर में गाड़ देंगे। ये विश्वासघात की इंतहा थी। हरिहर काका अब पूरी तरह टूट चुके थे। जिस परिवार को अपना सब कुछ माना, उसी ने उनकी जान लेने की धमकी दे दी, और जहां मन की शांति के लिए गए थे, उसी मंदिर ने उन्हें किडनैप कर लिया। परिवार से भी धोखा मिला और धर्म से भी। ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल खड़ा करती है। क्या आज के दौर में जमीन जायदाद की कीमत इंसानी रिश्तों से ज्यादा हो गई है? तो इस लालच की लड़ाई का अंत क्या हुआ? हरिहर काका ने आखिर क्या फैसला लिया? इसका जवाब बहुत ही कड़वा और दुखद है। इन भयानक हादसों के बाद काका को एक कड़वी सच्चाई समझ आ गई कि लोग उनसे प्यार नहीं करते, उनकी जमीन से करते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जीते जी वो अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने पुलिस का पहरा लगवा लिया और खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया। उन्हें जो जख्म मिले थे वो इतने गहरे थे कि हरिहर काका ने हमेशा के लिए खामोशी ओढ़ ली। उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। और अब हम कहानी के उसी मोड़ पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हरिहर काका अब कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी वो खामोश, पथराई हुई आंखें वो बिना बोले ही सब कुछ कह देती हैं। उनकी कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या हमारे समाज में रिश्तों की कीमत सच में जमीन के एक टुकड़े से भी कम हो गई है?